मित्रों, आपने हमारे चैनल द्वारा बहुत सी कथाएं सुनी हैं और आगे सुनते भी रहेंगे, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी विचित्र कथा जो आपके जीवन के लिए बहुत ही कार्यरत है, जो आपको बताएगी स्त्रियों का चरित्र, स्त्रियों के अवगुण और स्त्रियों के उन अवगुणों को किस तरह पहचाने, यह हम आपको हमारे चैनल में बताएंगे। आज इस कथा के माध्यम से आज हम एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा में बहुत से देवदानव और बहुत सी ऐसी घटनाओं के बारे में बताना है जो बहुत ही जीवन के लाभ युक्त है, क्योंकि ऐसी कथाएं सिर्फ हमारे चैनल ही आपको दे सकता है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाया। तो मित्रों, आज हम यह कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक बार भोले शंकर कैलाश पर ध्यान समाधि में बैठे थे और देवमूरी नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर भ्रमण करने के बाद उन्होंने एक गांव में देखा कि एक पुरुष एक स्त्री को बुरी तरह से मार रहा है। यह देखकर वह अचंभित हो गया। थोड़ा आगे जाने पर दूसरे गांव में उसने देखा कि एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है और वह अपनी पत्नी को बहुत ही प्रेम भाव से और बहुत ही रागिनी पूर्वक उसको प्रेम से रख रहा है। उसकी हर एक पसंद की चीज को वह पूरा कर रहा है, उसके हर एक सपनों को पूरा कर रहा है। और दूसरी ओर नारद मुनि ने देखा था कि एक पुरुष उसे स्त्री को बुरी तरह से मार रहा था। यह देखकर नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर जगह जगह भ्रमण किया। कई ऐसी घटनाएं उनके सामने आईं, किसी ने देखकर उनकी रूह भी काफी, उनकी अंतरात्मा अंदर से बुरी तरह से बिखर चुकी थी और वह अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने प्रण लिया कि मैं त्रिदेवों से पूछूंगा, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शिव शंकर भोले बाबा से पूछूंगा कि हे प्रभु, यह सब क्या है। उन्होंने अपने मन में एक बहुत ही दर्द निश्चय बना लिया और वह पृथ्वी लोक से पलायन करते हुए वह सबसे पहले महादेव के पास पहुंचे। महादेव अंतर्ध्यान थे, इसीलिए उन्होंने उनको जगाना उचित नहीं समझा और उन्होंने उन्हें नहीं जगाया। आगे चलकर उनकी मुलाकात माता पार्वती से हुई। माता पार्वती से उन्होंने कहा कि है माता, मेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों का क्या करूं। तभी माता पार्वती ने कहा कि है नारद मुनि, तुम बहुत ही प्रभावशाली हो, तुम लोग में भ्रमण करते हो, तुम सदैव लोगों का हित चाहते हो, तुमने कभी भी किसी की भी निंदा नहीं की, इसीलिए तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रश्न है जो सिर्फ महादेव हल कर सकते हैं। और ऐसा कहते ही नारद मुनि बोले कि मेट में भोले बाबा से प्रश्न करने आया था, लेकिन भोले बाबा ध्यान समाधि में हैं। तभी माता पार्वती बोली कि है नारद मुनि, भोले बाबा को अभी ध्यान समाधि में गए हुए कुछ ही समय हुआ है, अभी उनकी निंदा नहीं खुलेगी। तुम कहीं और जो और त्रिदेव में से किसी से पूछो, तभी तुमको यह प्रश्न का हाल मिलेगा। नारद मुनि बोले कि ऐसा क्या है कि महादेव अपने ध्यान से नहीं हटेंगे। तभी माता पार्वती ने कहा कि पृथ्वी लोक पर बहुत ही पाप भावी हो गया है, इसीलिए महादेव को इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए वह सदैव निरंतर ध्यान करते रहते हैं और समाज और पृथ्वी की कल्याण के लिए वह ध्यान में ही रहते हैं, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ही प्रचंड है। उनकी तीसरी आंख खुलते ही सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। नारद मुनि का बोल की बातें ऐसा है, तुम्हें सबसे पहले विष्णु श्री हरि विष्णु से पूछूंगा। और इतना कहते ही नारद मुनि वहां से पलायन कर ली और वह बैकुंठ धाम पहुंचे। बैकुंठ धाम पहुंचते हैं शेषनाग की सैया पर लेटे हुए श्री हरि विष्णु और उनके पांव दबा दी हुई माता लक्ष्मी और नारद मुनि वहां पहुंचे और बोल नारायण नारायण। ऐसा कहते ही श्री हरि विष्णु की आंखें खुली और वह बोले कि है नारद मुनि, बताइए आज कैसे आना हुआ। तभी नारद मुनि बोले, श्री हरि विष्णु, मैं आपसे आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आया हूं कि मुझे जरा बताइए कि पृथ्वी लोक पर इतना अनर्थ क्यों, ज्यों पर इतना अत्याचार क्यों, क्या स्त्रियां अपना संस्कार भूल गई हैं। तभी विश्वरी हरि विष्णु बोल की है, नारद मुनि, जो जैसा कर्म करता है वह वैसे ही सजा पूछता है और इस पृथ्वी पर स्वर्ग भी है और नरक भी है। इसलिए हे नारद मुनि, तुम्हारा प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन तुम्हें हम त्रिदेवों को इकट्ठा करना होगा और तुम्हें सबसे पहले मुझे और ब्रह्मादेव को साथ में लाना होगा। तभी नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, आप तो मेरे साथ चलोगे, लेकिन ब्रह्मदेव से मैं अभी नहीं मिला, कृपा करके मुझे ब्रह्मादेव के पास भेजिए और मैं उनके पास चलकर उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात करूंगा।
जिससे वह भी आपके साथ आए और भगवान शिव के पास चले। तभी विष्णु जी ने कहा कि भगवान शिव तो समाधि में बैठे हैं, उनका ध्यान कैसे हटाओगे? तभी नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, इसी वजह से मैं आपके पास आया हूं कि मुझे आपकी और ब्रह्मदेव की मदद चाहिए, क्योंकि मैं जो पृथ्वी लोक पर देख कर आया हूं, इससे मेरी अंतरात्मा बिल्कुल बिखेर चुकी है। तभी श्री हरि विष्णु बोल की है, नारद मुनि, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो व्यक्ति जैसा करता है वह वैसा ही पड़ता है। वह गलत कार्य करेगा तो उसको कुछ पल के लिए उसका जीवन सुखमय बीतेगा, लेकिन जैसे जैसे समय चक्कर चलेगा वैसे वैसे उसे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। और जो व्यक्ति भक्ति करेगा, सड़क होगा, दूसरों की भलाई करेगा, वो सदैव ही सुखी होगा, क्योंकि उसका मन सदा ही सुखी होगा। तभी नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, यह सब तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं आज आपसे यह प्रश्न पूछता हूं कि हर एक प्रकार का दुख स्त्रियों को ही क्यों भोगना पड़ता है? तभी श्री हरि विष्णु बोल की है, नारद मुनि, जैसे हर एक किताब के दो पहलू होते हैं, हर एक ग्रंथ के दो पहलू होते हैं, जैसे झूठ सत्य होता है, जैसे अंधकार और प्रकाश होता है, जैसे एक दिखने वाले व्यक्ति अंदरूनी भाग से दो दिखते हैं, वैसे ही स्त्रियों में भी बहुत से गुण गुण अवगुण होते हैं, और यह अवगुणों को गुना को जानना आवश्यक है। तभी नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, आप मुझे स्त्रियों के गुनाह के बारे में बताएं। तभी श्री हरि विष्णु बोल कि स्त्री ऐसी होनी चाहिए कि जिसके पास चलते ही आवाज ना आए। स्त्री जो अपने पति को गरीबी में कभी भी ना छोड़े, वह स्त्री सबसे उच्चतम होती है। और जो स्त्री अपने परिवार के लिए पूरा दिन काम करके उनका पालन पोषण करती है, वह स्त्री उच्च प्रकार की स्त्री होती है। जो स्त्री पर पुरुष के ऊपर नजर भी नहीं डालते, उसे तरीका चरित्र बहुत ही उज्जवल होता है। जो स्त्री बहुत सदैव अपनान सोकर दूसरों का सोचती है, यानी कि खुद भूखी रह जाएगी लेकिन परिवार को भूख नहीं रहने देगी, ऐसी स्त्री सदैव ही उच्चतर मानी गई है। यह होते हैं स्त्रियों के गुण। तभी मुनिवर बोले कि हे प्रभु, आपने मुझे कहा कि स्त्रियों गुणवान होनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें मानवीय का यानी कि उसके पति का थोड़ा सा भी भाग्य हुआ तो वह स्त्री को मार पिटेगा। तभी श्री हरि विष्णु बोल कि मनुष्य जीवन केवल 84 लाख योनियों में से एक बार मिलता है, और जो मनुष्य दुख दर्द पीड़ा भोगते हैं वह उन्हें उन्हीं के किए गए पूर्व अवतारों के कर्मों का फल होता है। जब पलक पैदा होता है तो उसकी भाग्य रेखाएं उसके कर्म अनुसार ही होती हैं, लेकिन अगर मनुष्य तत्व विश्वास कर ले तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वह न कर सके। ऐसी एक अप्राध्याय रेखा भी उसके हाथ में होती है। तभी नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर देखा था कि एक पुरुष एक स्त्री को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था, इसका क्या कारण हो सकता है? तभी श्री हरि विष्णु बोल की है, नारद मुनि, यह प्रश्न का सवाल तो आपको ब्रह्मदेव को ही पूछना होगा। तभी नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों मिलकर श्रम मध्य से यह प्रश्न पूछेंगे। कृपया मेरा साथ। दिन इतना सुनते ही श्री हरि विष्णु और नारद मुनि ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मादेव के पास जाकर आराधना की है। ब्रह्मादेव, कृपया करके नारद मुनि की दुखों का निवारण कीजिए और उन्हें आंतरिक दुखों मुक्त कीजिए। इतना सुनते ही ब्रह्मदेव भी ध्यान में बैठे थे और ब्रह्मदेव की आंखें खुली और वह बोले, हैं नारद मुनि, ऐसी क्या विपदान पड़ी, ऐसी कौन से प्रश्न हैं जो तुम पूछने के लिए श्री हरि विष्णु को तुम्हारे साथ लेकर आए हो? तभी श्री हरि विष्णु बोल की है, ब्रह्मादेव, नारद मुनि के मन में बहुत ही बड़ा प्रश्न है। और तभी नारद मुनि और श्री हरि विष्णु ने सभी बात बताई और ब्रह्मदेव बोले कि है नारद मुनि, अभी मैं तुम्हें स्त्रियों के अवगुणों के बारे में बताऊंगा। और तभी नारद मुनि ने ध्यान लगाकर सुन और ब्रह्मदेव बोले कि शास्त्री अपने पति की इज्जत ना करती हो, उसे लड़ती हो, झगड़ती हो, उसके साथ दूर व्यवहार करती हो, उसको सदैव नीचा दिखाती हो, उसे तेरी बहुत ही नीचे प्रकार की कही जाती है। जो स्त्रियां पर पुरुष की पर नजर डालती हूं, अपने पुरुष को छोड़कर दूसरों पुरुषों के साथ साथ मिलकर घूमती हूं, ऐसी स्त्रियों को वेदों में बहुत ही उल्टा कहा गया है। जो स्त्री अपने पास थोड़ा सा भी संतोष न रख सके, स्वास्थ्य बहुत ही नीचे प्रकार की हो सकती है। चौधरी, दूसरों का बड़ा देखकर खुद का अच्छा करना चाहती हो, ऐसी स्त्रियों का कोई भी स्थान नहीं है। इन वेदों में कहा गया है
स्त्रियों द्वारा बहुत से लड़ाइयां लड़ी गई हैं। स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली थीं और कुछ स्त्रियां बहुत ही लड़ाकू थीं। उन्होंने बहुत से ऐसे युद्ध जीते और कुछ स्त्रियों ने अपने ऊपर आने वाले बहुत ही बुरी बालों को टालने के लिए उन्होंने जौहर भी किया है। इसलिए स्त्री को जानना बहुत ही कठिन है। तभी मुनिवर बोले कि हे प्रभु, आपने मुझे स्त्रियों के अवगुणों के बारे में बताया। श्री हरि विष्णु ने मुझे स्त्रियों के गुनाह के बारे में बताया, लेकिन अभी स्त्री को कैसे जान सकते हैं, यह आप दोनों मुझे बताइए। तभी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा देव बोले कि हे नारद मुनि, इस प्रश्न का उत्तर दो। सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं, क्योंकि वह आदि अनंत है, वह आदि शक्ति है। पार्वती देवी उनकी आदि शक्ति हैं। इसीलिए यह प्रश्न तुम्हें उनसे ही पूछना होगा। तभी नारद मुनि बोले कि हे प्रभु भगवान, भोलेनाथ को पृथ्वी को संकट के टलने के लिए उन्होंने ध्यान धारण किया हुआ है। कृपया करके आप दोनों मेरे साथ चलिए और मुझे इस प्रश्न का निवारण दीजिए। तभी ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु दोनों बोले कि हे नारद मुनि, भगवान शिव का क्रोध बहुत ही प्रचंड है, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले उनका ध्यान से जागना होगा। और नारद मुनि बोले कि है ब्रह्मदेव श्री हरि, मैं आप दोनों की शरण में आया हूं, कृपया करके मुझे इसका भी इलाज बताइए। और तभी श्री हरि विष्णु बोल कि नारद मुनि, माता पार्वती से कहीं क्यों आपकी मदद करें, तभी हम आपके साथ आएंगे। तभी नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, आप दोनों मेरे साथ कैलाश चली है। हम तीनों मिलकर पूछेंगे महादेव से कि स्त्रियों को किस तरह जाना जा सकता है। तभी तीनों देव कैलाश की ओर पलायन कर रहे हैं और नारद मुनि कैलाश पर पहुंचते ही श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा देव भी साथ में थीं। और नारद मुनि जैसे ही कैलाश पर पहुंची, उन्होंने सर्वप्रथम माता को आवाहन किया और माता पार्वती और माता से पूछने लगा, हम आते हैं, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दिलाइए। तभी माता पार्वती बोली कि है शनिवार, तुम जिन प्रश्नों के उत्तर लेने आए हो, उन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ महादेवी जानते हैं, क्योंकि वह आदि अनंत है, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। और तभी नारद मुनि बोले कि हे मां, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी भी शरण में आया हूं। और माता पार्वती बोली कि है नारद मुनि, तुम जिस कार्य से आए हो वह कार्य अवश्य पूर्ण होगा, किंतु तुम्हें शिव भोलेनाथ की ज्ञान को भंग करना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा। और तभी नारद मुनि बोले कि किस प्रकार मारते हैं, उनका प्रचंड क्रोध मैं सहन नहीं कर सकूंगा। तभी माता ने कहा कि है नारद मुनि, तुम बहुत ही संगीतकार हो, तुम बहुत ही अच्छे गायक भी हो। तुम्हें भगवान शिव को पसंद करके उनका ध्यान भंग करना होगा, ताकि उन्हें तनिक भी हानि न पहुंचे। तभी मुनिवर बोले कि माता मैं शिव को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। तभी माता पार्वती बोली, नंद मुनि, आप शिव को बाहर से हानि नहीं पहुंचते, लेकिन जब भी कभी किसी साधु या संत या अघोरी या भगवान शिव जैसे देवों का ध्यान भंग होता है, तब वह बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए या संसार के दुखों के निवारण के लिए ध्यान करते हैं। और आपके इस प्रश्नों के लिए उन्हीं के पास होगा, और जब आप नहीं जगाएंगे तो वह प्रश्न क्रोध में होंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि उन्हें हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। नारद मुनि ने सारी बातें अपने मन में बिठा लीं। उन्होंने चाय किया कि मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करके ही रहूंगा, और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए नारद मुनि ने मीणा द्वारा गान शुरू किया। उन्होंने बहुत से भी 2 काव्य पुराने का ग्रंथन किया, और सबसे बाद में उन्होंने मृत्युंजय मंत्र महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शिव स्तोत्र का भी गान किया। और तभी शिव शंभु 15 दोनों के बहुत ही कठिन प्रयास से नारद मुनि ने अपने संगीतकार और अपनी कला से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न नहीं कर लिया। और तभी भगवान शिव के कानों में एक आवाज खोजती हुई आई, जैसे कोई बहुत ही मधुर आवाज में उनका लुप्त होने की प्रक्रिया सीख रहा हो। तभी वह मधुर आवाज सुनकर भगवान शिव शंभु की आंखें खुल गईं, और वह नारद मुनि को ऐसा प्रयास कर देखकर वह बहुत ही प्रफुल्लित हो गए। और उन्होंने कहा कि है नारद मुनि, कृपया करके मुझे बताइए कि आप इतना कठिन कार्य क्यों कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं जब ध्यान में होता हूं तब मेरा ध्यान कोई भी भंग नहीं करता, लेकिन आप जिस उपाय के साथ मेरा ध्यान भंग कर रहे हैं उसे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। मांगो नाराज मणि, मांगो, क्या चाहते हो, तुम क्यों जगाई मुझे ध्यान से। तभी नारद मुनि बोले कि हे प्रभु,
मैं आपको ध्यान को भंग नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं पृथ्वी लोक पर कुछ ऐसा देखा जिससे मैं बहुत सी बातें मेरे मन में एक छोटा सा घर कर गई। और तभी शिव शंभू बोले कि ही नारद मणि, कोई भी चीज या कोई भी कार्य सृष्टि में ऐसे ही नहीं होता। हर एक कार्य या हर एक काम का एक संबंध जुड़ा होता है। सृष्टि के साथ आप जिन प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं, मेरे पास वह बहुत ही अद्भुत है और यह सदैव मनुष्य को जान लेना चाहिए। लेकिन तभी नारद मुनि बोले कि है, इसमें प्रभु मैं आपके पास बहुत ही प्रश्नों को लेकर आया हूं, लेकिन मैं त्रिदेवों की सहायता मांगी थी। तभी महादेव भोले कि तुम तो अकेले आए हो। और तभी नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मैं अकेला नहीं आया हूं, मेरे साथ श्री हरि विष्णु और ब्रह्मादेव हैं। वह कैलाश पर एक जगह स्थित बैठे हुए हैं, मैं उन्हें अभी बुलाता हूं। और तभी नारद मुनि ने उनको आवाहन किया और वह दोनों प्रकट हुए। तभी श्री हरि विष्णु और ब्रह्मादेव ने महादेव का ध्यान भंग होता देख वह बहुत ही अचंभित हो गए कि ही नारद मुनि, आपने वह कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। तभी शिव शंभू समझ गए कि यह सब नारद मुनि के प्रश्नों का हाल लेने के लिए ही आए हैं। तभी शिव शंकर ने उनसे पूछा कि ऐसे कौन से प्रश्न है जो तुम्हारे मन में स्थित हो गए हैं। तभी नारद मुनि, ब्रह्मादेव और श्री हरि विष्णु ने कहा कि है शिव शंभू, नारद मुनि के मन में स्त्रियों के प्रति बहुत ही प्रश्न है, कृपया करके उनको दूर करें। तभी शिव शंभू ने नारद मुनि से पूछा कि ऐसे कौन से प्रश्न है। तभी नारद मुनि और ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु ने सारा व्याख्यान सुनाया। तभी शिव शंभू बोले कि हे नारद मुनि, तुम्हारे प्रश्न से पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य की रहे हैं और जो मनुष्य आगे भविष्य में आने वाले हैं, उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि स्त्री के गुनाह के बारे में भी तुमने जान लिया, स्त्री के अवगुणों के बारे में भी तुमने जान लिया, और अभी स्त्री की पहचान किस तरह की जाए यह भी तुम जन आए हो। तभी शिव शंभू भोले की है, नारद मुनि, इस दुनिया में स्त्री को जानने वाला कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्त्री एक मनुष्य को जन्म देती है। वह एक माता के रूप में भी हो सकती है, वह एक पुत्री के रूप में भी हो सकती है, वह पत्नी के रूप में भी हो सकती है, वह छोटी सी बच्ची के रूप में भी हो सकती है। एक छोटी सी बच्ची जब पूरे घर में खेलती है तब चारों ओर से खिलखिलाहट की आवाज आती है, तभी बहुत अच्छी बड़ी हो जाती है, तभी वह अपनी माता की सहेली बनती है, और जब से थोड़ी और उसकी आयु बढ़ जाती है तो वह एक पिता की पुत्री होते हैं, और थोड़ी आयु बनने के बाद हो एक पत्नी होती है। ऐसे हिस्ट्री के बहुत से कार्य होते हैं जीवन में, लेकिन जो स्त्री अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने आई हो धरती लोक पर बहुत ही बुरे कर्मों करते हैं। और ऐसी स्त्रियां ना तो अपने माता पिता की इज्जत की परवाह नहीं करती हैं और ना ही किसी पर पुरुष के साथ चलने में भी उन्हें संकोच नहीं होता। ऐसी स्त्रियों को जानने के लिए उनकी आंखों में देखना ही पर्याप्त होता है। और जो स्त्री बहुत ही गुणवान होते हैं वह कभी भी पर पुरुष के सामने नहीं देखी। जो स्त्री अपने परिवार को इकट्ठा रखना चाहती हो उसे शांत और बहुत ही धैर्यशील होगी, लेकिन कर्मों के लिखे में भी स्त्रियों को नहीं जान सकते। स्त्री के चाल चलन से भी स्त्रियों को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि स्त्री यह कैसी मूरत है जो कभी भी बदल सकती है। इसीलिए है नारद मुनि, आपके इस प्रश्न को बहुत ही उलझा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो स्त्री सदैव ही भक्ति और सदैव ही परिवार के पहले के लिए कार्य करती हैं, पोस्ट त्रिषा देव ही उच्च गुणों वाली रही होगी। और जो स्त्री सदैव दूसरों को काम वासना से देखते हो वह स्त्री बहुत ही नीच और उल्टा कहलाएंगे। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ बोले कि ही नारद पुणे, तुमने जिस प्रश्न को पूछा है इससे बहुत से लोगों का कल्याण होगा। तभी नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपने मुझे समझाया कि स्त्री का ना दोगे तोड़ है, ना हिस्ट्री को वश में किया जा सकता है, ना हिस्ट्री के अवगुणों के बारे में पता लगाया जा सकता है, ना ही स्त्रियों के गुनाह के बारे में पता लगाया जा सकता है। स्त्री एक ऐसी कला है कि उसे कोई भी जान नहीं सकता। तभी महादेव बोल की है, नारद मुनि, आपके प्रश्नों का हाल हो गया है। तभी नारद मुनि और श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव कैलाश लोक से पलायन करते हैं और ब्रह्मदेव अपने ब्रह्मलोक में निवास स्थान करते हैं। बैकुंठ में श्री हरि पलायन हैं और तभी नारद मुनि वापस उसे गांव में जाते हैं
और सब चिंता मुक्त होकर एक साधु का आवेश बनाकर घर घर जाकर उनको उपदेश देते हैं। मित्रों, इस कथा से अपने जाने होंगे, स्त्रियों के गुनाह अवगुणों और स्त्रियों की पहचान अपने जानी होगी। कृपया करके हमारे चैनल और कार्यकर्ताओं को एक बार फिर आप दर्शकों की तरफ से ढेर सारा प्यार मिलना चाहिए, ऐसी हम आशा रखते हैं। प्रणाम।